अच्छा, आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का लेसन 10 जिसका नाम है ग्रीडी मैन इज ऑलवेज पुअर, जिसका हिंदी मीनिंग होगा ग्रीडी मैन। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, मैन आदमी, इज है या होता है, ऑलवेज हमेशा, पुअर गरीब, यानी कि लालची आदमी हमेशा गरीब होता है। इस पाठ का नाम है। तो देखें ये कैसे सिद्ध होता है कि एक लालची आदमी कैसे हमेशा गरीब होता है, इस पाठ में बताया गया है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रीडी मैन इज ऑलवेज पुअर। देखें दिया है, वंस अपॉन अ टाइम अ फिशरमैन वेंट फॉर फिशिंग, ही caught a very beautiful fish in his net. वंस एक बार, अपॉन अ टाइम एक समय, यानी कि एक समय पर एक बार, अर्थात एक समय में एक बार या एक बार सीधे कह सकते हैं। और फिशरमैन एक मछुआरा, मछुआरा क्या होता है, जो मछली को पकड़ता है उसी को मछुआरा बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि एक समय एक बार एक मछुआरा वेंट गया फॉर फिशिंग, क्या करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ने। कह रहा है कि एक समय एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने गया। ही काट अ वेरी ब्यूटीफुल फिश इन हिज नेट, ही वह काट पकड़ा, अ ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर फिश मछली, इन हिज नेट अपने जाल में। वह अपने जाल में एक बहुत सुंदर मछली पकड़ा। When he was taking out the fish, said to him, देखें यहाँ साइट में दिया है said to him, किसने कहा, यहाँ पे कामा लगा दिया, इसका मतलब इसी ने कहा है। तो देखें when he was taking out, जब वो बाहर निकाल रहा था, taking out बाहर निकालना, जब वो बाहर निकाल रहा था किसको, मछली को, तो said to him, उसने उससे कहा। किसने कहा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि वो मछली ने उससे कहा। जब वह मछली को बाहर निकाल रहा था तो इसने उससे कहा, यानी कि मछली ने क्या कहा, ओ फिशरमैन प्लीज लीव मी, कहा कि ओ मछुआरे कृपया मुझे छोड़ दो। आगे देखें क्या होता है, आई एम अ पुअर फिश, आई मैं एम हूँ, ए पुअर, देखें पुअर मीन्स गरीब होता है, बेचारा भी होता है, फिश मीन्स मछली। मैं एक बेचारी मछली हूँ, गरीब मछली नहीं कहेंगे, मैं एक बेचारी मछली हूँ। हे फिशरमैन, हे मछुआरे कृपया मुझे छोड़ दो, अब मैं एक बेचारी मछली हूँ। वाट वुड यू गेन बाई कैचिंग मी, वाट क्या, वुड यू गेन तुम पाओगे, बाई कैचिंग मी मुझे पकड़ करके, अब मुझे पकड़ के तुम क्या पाओगे। वाई कैन नॉट यू मेक अ फ्रेंडशिप विथ मी, वाई कैन नॉट यू मेक, तुम क्यों नहीं बना लेते हो, क्यों नहीं बना सकते हो, अ फ्रेंडशिप एक मित्रता, विथ मी मेरे साथ, तुम मेरे साथ मित्रता क्यों नहीं बना लेते हो, अर्थात तुम मेरे साथ मित्रता क्यों नहीं कर लेते हो। द फिशरमैन वॉज रियली इम्प्रेस्ड विथ द टॉकिंग फिश, कह रहा है मछुआरा वास्तव में इम्प्रेस्ड, वाज इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गया, विथ दिस टॉकिंग मशीन, दिस मीन्स होता है यह या इस, टॉकिंग मशीन बात करने वाली, सॉरी टॉकिंग फिश बात करने वाली मछली से। मछुआरा वास्तव में इस बात करने वाली मछली से प्रभावित हो गया। दे बीकम फ्रेंड्स, दे मीन्स वे, बीकेम हो गए, फ्रेंड्स मित्र, वे मित्र हो गए, वे मित्र बन गए, कौन, मछुआरा और मछली। आगे बता रहा है कि दे टॉक्ड टू ईच अदर एवरी डे फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे टॉक्ड वे बातें करते थे, टू ईच अदर एक दूसरे से, एवरी डे प्रत्येक दिन, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, या लंबे समय के लिए, वे लंबे समय से या लंबे समय के लिए प्रत्येक दिन एक दूसरे से बात करते थे, कौन, मछुआरा और मछली।
One day in the morning when the fisherman came, his wife asked him, why are you coming late daily? कह रहा है कि वन डे एक दिन इन द इवनिंग शाम में वेन द फिशरमैन केम, वेन जब द फिशरमैन मछुआरा केम आया, कह रहा है कि एक दिन शाम में जब मछुआरा आया तो हिज वाइफ आस्क्ड हिम, तो उसकी पत्नी आस्क्ड पूछी हिम उससे, तो उसकी पत्नी उससे पूछी कि वाई आर यू कमिंग लेट डेली, वाई क्यों आर यू कमिंग आप आ रहे हैं, चाहे तुम आ रहे हो लेट देर से, डेली रोज, तुम रोज देर से क्यों आ रहे हो, उसकी पत्नी पूछी। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी पत्नी हो जब उसका पति देर से आएगा तो वो तो पूछेगी ही। उसी तरह इस मछुआरे की पत्नी ने भी प्रश्न कर दिया। उसके बाद देखें, ही टोल्ड हर अबाउट द वंडरफुल फिश, ही वह टोल्ड कहा या बताया, हर उसे यानी कि अपनी पत्नी को, अबाउट द वंडरफुल फिश, अबाउट बारे में, द वंडरफुल अद्भुत फिश मछली, उसने उसे अद्भुत मछली के बारे में बताया। आफ्टर लिसनिंग एवरीथिंग शी सेड टू हिम, आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, लिसनिंग सुनने के बाद, एवरीथिंग सब कुछ सुनने के बाद, सी सेड टू हिम वह उससे कही, कौन, मछुआरे की पत्नी अपने पति से कही, क्या, कि यू आर अ ग्रेटफुल, यू तुम, आर हो, अ ग्रेटफुल एक बड़े मूर्ख, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, यानी कि तुम बड़े मूर्ख हो। पत्नी कही अपने पति को, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो या तुम बड़े मूर्ख हो। इट इज नॉट अ नॉर्मल फिश, इट यह नॉट नहीं, इज है, अ नॉर्मल एक सामान्य फिश मछली, यह एक सामान्य मछली नहीं है, यह एक साधारण मछली नहीं है। इट मस्ट बी सम गॉडेस और फेरी इन द फॉर्म ऑफ अ फिश, इट मस्ट बी इसे होना चाहिए, सम गॉडेस कोई देवी, और फेरी अथवा परी, इन द फॉर्म ऑफ फिश मछली के रूप में। कहा कि इसे तो इसे देवी अथवा परी होना चाहिए मछली के रूप में, यानी कि यह मछली के रूप में देवी अथवा परी होगी, ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मछली के रूप में, एक मछली के रूप में इसे कोई देवी अथवा परी होना चाहिए। अब देखें आगे क्या कह रहा है, कह रहा कि यू शुड गो एंड आस्क इट टू मेक अ पैलेस फॉर अस इन प्लेस ऑफ दिस स्मॉल ओल्ड हट ऑफ आवर्स। अब देखें आगे बता रहा है कि यू शुड गो, ये भी कहा उसने कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू मतलब तुम्हें शुड चाहिए, गो जाना, तुम्हें जाना चाहिए, एंड आस्क इट और इससे पूछना चाहिए, चाहे कहना चाहिए, टू मेक ए पैलेस, टू मेक बनाने के लिए, ए पैलेस एक महल, फॉर अस हमारे लिए, इन प्लेस है आपके स्थान पर, दिस स्मॉल इस छोटे, एंड ओल्ड हट और पुराने झोपड़ी के, आप आवर हमारे, कही कि तुम्हें जाना चाहिए और इससे हमारे लिए, हमारे इस छोटे और पुराने झोपड़ी के स्थान पर एक महल बनाने के लिए कहना चाहिए। उसकी पत्नी ने अपनी पति को सिखाया और कहा। अब देखें क्या होता है, द फिशरमैन रीच्ड द रिवर एंड सेड टू द फिश। देखें क्या होता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पत्नियां अपने पति को ऐसे ही सिखा पढ़ा करके भेजती हैं, अब बेचारे पतियों का अपमान होने लगता है। तो देखें उसने अपने पति को ऐसे सिखाया है ये करने के लिए। देखें क्या होता है, फिशरमैन बेचारा पत्नी की बात सुना। द फिशरमैन रिच्ड, मछुआरा पहुंचा कहाँ, द रिवर नदी के पास, मछुआरा नदी के पास पहुंचा, एंड सेड टू द फिश, और कहा, सेड मीन्स कहा, टू द फिश किससे, मछली से, और मछली से कहा क्या, माई वाइफ एंड आई लिव इन ए स्मॉल हट।
मेरी पत्नी, माई वाइफ मीन्स मेरी पत्नी, एंड आई और मैं लिव रहते हैं इन ए स्मॉल हट, एक छोटे से, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, स्मॉल छोटे, हट झोपड़ी। मेरी पत्नी और मैं एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। कैन नॉट यू मेक अ बिग पैलेस फॉर अस, क्या कैन नॉट यू मेक, क्या तुम नहीं बना सकती हो, ए बिग पैलेस, एक बड़ा महल, फॉर अस, हमारे लिए, क्या तुम हमारे लिए एक बड़ा महल नहीं बना सकती हो। मछुआरे ने कहा मछली से। द फिश सैड, तब मछली कही, डोंट वरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त चिंता मत करो, डोंट वरी चिंता मत करो, मेरे दोस्त चिंता मत करो, गो होम, घर जाओ, एंड फाइंड अ पैलेस फॉर योर सेल्फ, कही कि घर जाओ और अपने लिए एक महल पाओगे, कही जाओ और ले लो घर, तुम महल मांग रहे तुम महल मिल जाएगा। वही कही, गो होम एंड फाइंड अ पैलेस फॉर योर सेल्फ, जाओ घर जाओ और स्वयं के लिए एक महल प्राप्त कर लो या ले लो। बट हिज वाइफ वॉज नॉट कंटेंट विथ दिस, देखें बट, लेकिन हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वाज थी, नॉट नहीं, कंटेंट संतुष्ट, विथ दिस, इससे, लेकिन उसकी पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। अब देखें दिमाग चला रही है, ये कह रहा है कि सी अगेन सेड, वो फिर कही, झोपड़ी से महल मिल गया, अब देखें महल से क्या मांग रही है। सी अगेन सेड, वो पुनः कही, सी वह अगेन पुनः सेड कही, टू हर हस्बैंड, अपने पति से, वो अपने पत्नी से पुनः कही क्या, कि देयर इज नॉट मच टू ईट इन दिस पैलेस, देयर इज नॉट मच, यानी कि अधिक नहीं है, टू ईट, खाने के लिए, इन दिस पैलेस, इस महल में, इस महल में खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वाई डू यू नॉट रिक्वेस्ट द फिश टू गिव अस प्लेंटी ऑफ फूड, सिखाई कि वाई डू नॉट यू रिक्वेस्ट, तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, यू मतलब तुम, नॉट मीन्स नहीं, वाई मीन्स क्यों, द फिश मछली से, टू गिव देने के लिए, अस हमारे लिए, प्लेंटी या फूड, प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त, फूड मीन्स भोजन, कह रहा है कि तुम हमारे लिए मछली से पर्याप्त भोजन के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, सिखाया। अब देखें क्या होता है। द फिशरमैन वेंट बैक टू द फिश एंड इट फुलफिल्ड दिस विश टू। अब देखें क्या कह रहा है। द फिशरमैन, मछुआरा, वेंट बैक, वापस गया, टू द फिश, किसके पास, मछली के पास, मछुआरा मछली के पास वापस गया, एंड इट फुलफिल्ड, और इसने अर्थात किसने, मछली ने, फुलफिल्ड पूरा कर दिया, दिस विश टू, दिस मतलब इस, विश मतलब इच्छा, टू मतलब भी, और इसने इस इच्छा को भी पूरा कर दिया, बहुत ढेर सारा भोजन दे दिया। देयर वेयर ऑल काइंड्स ऑफ टेस्टी फूड इन द पैलेस, कह रहा है कि देयर वेयर ऑल काइंड ऑफ, यानी कि सभी प्रकार के, ऑल काइंड ऑफ सभी प्रकार के, टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट, फूड भोजन, इन द पैलेस महल में, और महल में सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन थे। बट स्टिल द वाइफ वॉज रेडी विथ वन मोर विश, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु, सिवाय, सब होता है, लेकिन यहाँ लेकिन कहेंगे। स्टिल फिर भी, द वाइफ पत्नी, वॉज रेडी तैयार थी, विथ वन मोर विश, एक और इच्छा के साथ, लेकिन उसकी पत्नी एक और इच्छा के साथ तैयार थी। देखें कितनी लालची, एक इच्छा पूरा हुआ दूसरा इच्छा आ गया, फिर एक इच्छा पूरा हुआ फिर दूसरा इच्छा आ गया। अब देखें आगे क्या होता है। सी सेड टू हिम, वो उससे कही, दूसरा इच्छा भी पूरा हो गया तो फिर वो उससे कही, किससे, अपने पति से। एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर, एवरीथिंग सब कुछ इज है, ऑल राइट पूरी तरह से ठीक, हियर यहाँ सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। बट आई मस्ट बी अ क्वीन इन दिस पैलेस, किंतु आई मस्ट बी मुझे होना चाहिए, एक क्वीन एक रानी, इन दिस पैलेस इस महल में। सब कुछ यहाँ ठीक तो है, लेकिन मुझे इस महल में एक रानी होना चाहिए।
देयर आर नो सर्वेंट टू सर्व अस, देयर आर नो सर्वेंट, कोई नौकर नहीं है, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, नो नहीं यानी कि कोई नौकर नहीं है, टू सर्व सेवा करने के लिए, अस हमारी सेवा करने के लिए कोई नौकर नहीं है। गो अगेन एंड आस्क द फिश टू फुलफिल दिस विश टू, गो अगेन पुनः जाओ, एंड आस्क और कहो, टू फिश किससे कहो, मछली से, आस्क द फिश मछली से कहो, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दिस विश इस इच्छा को, टू मीन्स भी, कह रहा है कि पुनः जाओ और मछली को इस इच्छा को भी पूरा करने के लिए कहो। द पुअर फिशरमैन रश्ड बैक टू द फिश एंड टोल्ड हर व्हाट हिज वाइफ वांटेड। द पुअर फिशरमैन बेचारा चाहे गरीब, फिशरमैन मछुआरा, रश्ड बैक वापस भागा, रस मीन्स होता है दौड़ना भागना, वापस भागा, टू द फिश मछली के पास, बेचारा मछुआ वापस मछली के पास भागा, एंड टोल्ड हर और उससे कहा, व्हाट हिज वाइफ वांटेड जो उसकी पत्नी चाहती थी, और जो उसकी पत्नी चाहती थी उससे कहा। रेडिली द फिश फुलफिल हिज एट अनदर विश, रेडिली तत्परता से, तुरंत, द फिश मछली ने फुलफिल पूरा कर दिया, हिज अनदर विश उसके दूसरे इच्छा को, एट फिर भी, और फिर भी तेजी से शीघ्र ही मछली ने उसकी दूसरी इच्छा को भी पूरा कर दिया। नाउ हिज वाइफ टर्न्ड अ क्वीन इन द पैलेस, कह रहा है कि अब, नाउ मीन्स अब, हिज वाइफ उसकी पत्नी, टर्न्ड बदल गई, हो गई, अ क्वीन एक रानी, इन द पैलेस कह रहा है कि अब उसकी पत्नी उस महल में एक रानी बन गई। देयर वर सर्वेंट्स ऑल राउंड टू टेक ऑर्डर्स, देयर वर सर्वेंट्स नौकर थे, ऑल राउंड चारों तरफ, टू टेक ऑर्डर्स आदेश लेने के लिए, अर्थात सेवा करने के लिए, उसके कामों को करने के लिए चारों तरफ नौकर थे। ऑल दिस ये सभी मेड हर मैड विथ विशेष, कह रहा है कि ऑल दिस ये सारे चीज, मैड हर उसे बना दिए, मैड पागल बना दिए, ये सभी यानी कि ये सभी इच्छाएं विथ विशेष, इन सभी इच्छाओं के साथ या इन सभी इच्छाओं ने उसको क्या कर दिया, पागल बना दिया। अब देखें क्या होता है। सी सैड टू हर हस्बैंड, सी वह सैड कही, टू हर हस्बैंड अपने पति से, यानी कि उसकी पत्नी अपने पति से कही क्या कि आई विश द सन द मून एंड द स्टार ओबे मी, कह रहा है कि आई विश मैं चाहती हूँ, यानी कि उसकी पत्नी कही अपने पति से कि मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, द सन सूरज, द मून चंद्रमा, एंड द स्टार्स और तारे, ओबेड मी, ओबे मतलब आज्ञा माने, कहना माने, मी मेरा। उसकी पत्नी अपने पति से कही कि मैं चाहती हूँ कि सूर्य चंद्रमा और तारे मेरी आज्ञा का पालन करें। अब देखें क्या होता है। अभी तक तो ठीक था, आवश्यक चीजें ही मांग रही थी, लेकिन अब देखें सूर्य चंद्रमा तारे कह रही है कि मेरी आज्ञा माने। देखें क्या होता है। कैन नॉट द फिश फुलफिल दिस विश ऑफ माइन टू, कही कैन नॉट क्या नहीं, द फिश मछली, फुलफिल पूरा करना, यानी कि क्या मछली पूरा नहीं कर सकती है, दिस विश इस इच्छा को, ऑफ माइन मेरे टू भी, क्या मछली मेरे इस इच्छा को भी पूरा नहीं कर सकती है। अब देखें क्या होता है। द स्टूपिड फिशरमैन पुट हिज विश टू द फिश, द स्टूपिड फिशरमैन मूर्ख मछुआरा, पुट रखा हिज विश अपने इच्छा को, टू द फिश मछली के सामने या मछली से। मूर्ख मछुआरा मछली के सामने अपने इच्छा को रखा। हियरिंग दिस द फिश गॉट एंग्री, हियरिंग दिस इसे सुन करके, द फिश मछली गॉट एंग्री नाराज हो गई, इसे सुनकर के मछली नाराज हो गई। एंड सेड टू हिम और उससे कही क्या, ओ फुलिश
मैनी योर वाइफ्स इज ग्रेडी एंड क्रेजी टू, कही मछली कही क्या, ओ फिशरमैन, ओ फुलिश, हे मूर्ख। मैनी योर वाइफ इज ग्रीडी एंड क्रेजी टू, कही कि मैनी यानी कि मैनी मतलब कई या बहुत, योर वाइफ तुम्हारी पत्नी इज है ग्रीडी लालची एंड क्रेजी पागल टू भी, कही मछली ओ फुलिश। मैनी योर वाइफ इज ग्रीडी एंड क्रेजी टू, कही हे मूर्ख तुम्हारी पत्नी लालची और पागल भी है। नाउ गो एंड लिव इन योर ओल्ड हट, नाउ गो अब जाओ, एंड लिव और रहो इन योर ओल्ड हट अपने पुराने झोपड़ी में, जाओ और अब अपने पुराने झोपड़ी में रहो। सैडली द फिशरमैन केम होम एंड फाउंड हिज वाइफ क्राइंग बिटरली इन हर ओल्ड हट, कह रहा है कि सैडली दुखी से द फिशरमैन मछुआरा केम आया होम घर, दुखी से मछुआरा घर आया, एंड फाउंड हिज वाइफ क्राइंग बिटरली इन हर ओल्ड हट, एंड फाउंड और पाया हिज वाइफ अपनी पत्नी को क्राइंग रोते हुए बिटरली जोर से, इन हर ओल्ड हट अपने पुराने झोपड़े में, और अपने पुराने झोपड़ी में अपने पत्नी को जोर से रोता हुआ पाया। हर इंडलेस विशेष had put an end to their happiness, हर इंडलेस विशेष उसकी अंतरहित इच्छाएं, अंतहीन इच्छाएं, हैड पुट रख दी थी, डाल दी थी, एन इंड यानी कि अंत कर दी थी, पुट एन इंड अंत रख दी थी अर्थात अंत कर दी थी, देयर हैप्पीनेस उनके प्रसन्नता को। कह रहा है कि उनकी अंतहीन इच्छाएं ने या इच्छाओं ने उनकी खुशियों का, उनके प्रसन्नताओं का, उनके खुशियों का अंत कर डाला था। तो ये था कहानी ग्रीडी मैन इज ऑलवेज पुअर का। तो इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अंत हो जाएगा, जैसा कि इस कहानी में आप लोगों को सुनने को मिला होगा। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर न समझ में आया हो तो आप उसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।